अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट है, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है बुलिश इनसाइड बाय कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि आप लोगों को सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ यानी एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होगा, कब ये पैटर्न वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, और इसके की लेवल किस जगह पर होंगे, और किस तरीके से हमने इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है बाय साइड की तरफ। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में किस तरीके से फॉर्म होगा, यानी कि मार्केट में किस तरीके से बनेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक सपोर्ट लेवल की कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दिखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आती हुई इस तरीके से दिखाई देगी। और जो लास्ट कैंडल आपके पास रेड कैंडल बनेगी वो इस तरीके से एक बिग बॉडी कैंडल बनेगी। इसके ऊपर और नीचे अगर विक्स बनेगी तो वो बिल्कुल छोटी छोटी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कि ये जो लास्ट आपके पास रेड कैंडल बनेगी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो कि सेल साइड की होगी। और जिस जगह पर ये रेड कैंडल बनेगी वहां पर आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट लेवल लाजमी होना चाहिए, और इसी सपोर्ट लेवल से नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी। जिस जगह पर आपकी ये रेड कैंडल क्लोजिंग देगी सेम उसी पॉइंट से ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से ओपन होगी, और या तो ये इस तरीके से 25% लेवल कवर करेगी रेड कैंडल का और उससे ऊपर क्लोजिंग देगी, या फिर ये कम से कम 50% लेवल तक आनी चाहिए। अगर तो ये रेड कैंडल के 50% लेवल तक आती है तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न बनेगा जिसको हम बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इन साइड बार इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेकंड ग्रीन कलर की कैंडल बनती है ये रेड कैंडल का 50% लेवल ही कवर कर सकती है, इसके 50% लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर तो ये 50% लेवल के नीचे नीचे रहेगी तो ये आपका एक वैलिड इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है तो ये सेम सिचुएशन यही वाली बनेगी, इसी तरीके से आपके पास एक डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और ये आपका एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में आती हुई दिखाई देगी जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रही है, तो उसके बाद ये जब एक सपोर्ट लेवल पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होगा तो उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका होगा उसके बाद। उम्मीद है आपको इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझ आ चुकी होगी, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से ये कैंडल्स फॉर्म होंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड कैंडल जो कि बहुत बिग कैंडल बनी हुई है, इसी तरीके से लास्ट रेड कैंडल आपके पास बनती हुई दिखाई देगी, और ये कैंडल इस जगह से ओपन होती है। इस कैंडल का ओपन प्राइस यही वाला है, और मार्केट में जब ये कैंडल ओपन होती है तो यहाँ से बायर आने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। जब यहाँ पर बायर की रिजेक्शन आती है तो उसके फौरन ही बाद सेलर आना स्टार्ट हो जाते हैं और इन बायर को कंट्रोल कर लेते हैं जो कि ये वाले आए हुए थे। ठीक है, जब ये सेलर इन बायर को कंट्रोल कर लेते हैं तो कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है और अपने लोएस्ट पॉइंट तक यानी कि अपने सपोर्ट लेवल तक आती है। जैसे ही वो सपोर्ट लेवल को टच करती है तो वहां से फिर से बायर की रिजेक्शन इस तरीके से दिखने को मिलती है, और जैसे ही बायर की रिजेक्शन आती है तो उसके बाद कैंडल क्लोज दे जाती है। कैंडल का ये क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस जगह पर ये बायर आपको दिखने को मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पर आपके सेलर भी इस तरीके से मिटिगेट हो जाएंगे, यहाँ पर ना बायर रहेंगे ना सेलर रहेंगे। और नीचे वाला जो एरिया जिस जगह पर बायर आए हुए हैं और उस जगह पर सेलर भी हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पर जितने बायर आए हुए थे उतने ही सेलर यहाँ से मिटिगेट हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर अपर साइड पर और डाउन साइड पर आपको सिर्फ और सिर्फ विक्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपर साइड पर और डाउन साइड पर एक छोटी छोटी विक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये विक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी तो ये आपका पैटर्न इनवैलिड रहेगा। और इसके बाद जब ये रेड कैंडल बन चुकी होगी तो उसी जगह से जिस जगह पर रेड कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दी है उसी जगह से बायर की कैंडल ओपन होगी, और जैसे ही ओपन होगी वहां से आपको सेलर की रिजेक्शन इस तरीके से दिखने को मिलेगी, और उसके बाद यहाँ से कैंडल बाय साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से यहाँ पर बायर सेलर को कंट्रोल करेंगे और अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। जैसे ही ये रेड कैंडल के 50% लेवल को टच करेंगे तो या तो यहाँ से रिजेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे देंगे, या सेम इसी के 50% लेवल पर क्लोजिंग दे देंगे। ठीक है,
ज़रूरी नहीं होता कैंडल में इसी तरीके से विक्स बनती हुई दिखाई दें, लेकिन मैं विक्स इसलिए बनाकर दिखाता हूं ताकि अगर विक्स बन भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिड पैटर्न होगा तो उसमें कितनी कितनी विक्स आ सकती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाय साइड की कैंडल में जितने सेलर यहाँ पर मौजूद थे उतने बायर यहाँ से मिटिगेट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको विक देखने को मिलेगा। और जो आपका सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये सारा का सारा आपका बॉडी कैंडल रहता है। इसी तरीके से रेड कैंडल है, इसका भी ये वाला एरिया बॉडी कैंडल रहता है, यहाँ पर विक्स आपको नहीं दिखने को मिलती। तो जहाँ पर आपको सिंगल पार्टी मिलती है, यानी कि कैंडल में एक सिंगल पार्टी मौजूद हो, यानी सेलर हो या बायर हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखने को मिलती है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि कैंडल की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये एक वैलिड पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर वैलिड पैटर्न के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इनको आपने अगर फॉलो किया तो उसके बाद आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो जब ये वैलिड पैटर्न आपके पास बनना होगा तो ये सारे के सारे रूल आपके फुलफिल होते हुए आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड, यानी कि आपके पास जब भी ये पैटर्न बनना होगा तो उससे पहले आपको एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से आपके पास एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा और लास्ट कैंडल इस तरीके से आपकी रेड कैंडल बनेगी। सेकेंड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल आपकी रेड कैंडल बनेगी ये पैटर्न की फर्स्ट कैंडल काउंट कहलाएगी। ठीक है, अगर तो ये इसी तरीके से बिग बॉडी कैंडल बनती है और इसके अपर और लोअर साइड पर छोटी छोटी विक्स आपको दिखने को मिलती हैं तो ये आपका सेकंड रूल को फुलफिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जब ये कैंडल बन चुकी होगी तो यहाँ पर आपके पास थर्ड रूल दिखने को आपको मिलेगा। थर्ड रूल क्या होगा, सेकंड कैंडल इनसाइड बार क्लोज 50% ऑफ द रेड कैंडल बॉडी, यानी कि आपके पास जब ये रेड कैंडल बन चुकी होगी तो इसके बाद वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। वो ग्रीन कलर की कैंडल सेम इसी पॉइंट से ओपन होगी जिस जगह पर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा और ये ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से उठेगी और सिर्फ रेड कैंडल के 50% लेवल तक ही आ सकेगी, इसका 50% लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक कैंडल बनेगी जो कि इस रेड कैंडल के 50% लेवल पर आकर रुक चुकी होगी। तो ये आपका थर्ड रूल भी फुलफिल होता हुआ यहाँ पर आपको दिखने को मिल सकता है। इसी तरीके से आपके पास जब ये थर्ड रूल फुलफिल हो जाएगा तो आपने फोर्थ रूल को फॉलो करना है। फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ प्रीवियस रेड कैंडल, यानी कि आपके पास जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी होगी तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और ये जो आपकी प्रीवियस रेड कैंडल है इसका हाई लेवल ब्रेक कर देगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है ग्रीन कलर की कैंडल वो इस तरीके से बनेगी कि ये रेड कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल जो कि फर्स्ट इस पैटर्न की कैंडल कहलाती है इसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल रेड कैंडल का हाई ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये आपका फोर्थ वैलिड रूल है। अगर तो सेम इसी तरीके से मार्केट में फॉर्मेशन होती चली जाए तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट रूल जो फिफ्थ वाला है वो समझने की कोशिश करना। फिफ्थ रूल ये है कि मस्ट अपीयर ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि ये पैटर्न जिस जगह पर बनता हुआ आपको दिखेगा वहां पर आपको लाजमी कोई सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से मार्केट में पास्ट प्राइस एक्शन से यहाँ पर आपके पास कोई सपोर्ट लेवल होगा। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं हुआ तो ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर ये पैटर्न किस तरीके से वैलिड बना है और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि आपने यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड प्लेस करनी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यही पैटर्न इनवैलिड कब होगा। तो इनवैलिड होने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अगर तो वैलिड वाले रूल फॉलो नहीं होते और इनवैलिड वाले रूल फॉलो होते हैं तो आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ये पैटर्न आपका वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर जब आपके पास ये पैटर्न इनवैलिड होगा तो ये वाले रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे आपको, जो कि फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, नोट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड, यानी कि आपके पास यहाँ पर मैंने बताया था कि इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और लास्ट कैंडल इस तरीके से डाउन की एक बिग कैंडल बनेगी और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से ग्रीन कलर की बॉडी बनती हुई दिखाई देगी और इस रेड कैंडल के 50% लेवल तक आएगी। तो ये इसी तरीके से आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो ये वैलिड पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में नहीं बनता, जबकि यहाँ पर एक अप ट्रेंड जाता हुआ इस तरीके से आपको दिख रहा था इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दे इस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रही है ये वाली।
इसी तरीके से सेम ये रेड कैंडल बन चुकी है और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है जो कि इस रेड कैंडल के 50% लेवल तक आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना है, तो ये मार्केट में वर्क नहीं करेगा, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव नहीं करेगी। ये तब ही वर्क करेगा जब ये एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ आपको दिखेगा। अगर तो ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा तो ही आप इसको बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस करोगे। लेकिन अगर ये इनवैलिड हुआ और ये एक अप ट्रेंड में बन चुका हुआ तो यहाँ पर आपने बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड इनवैलिड रूल क्या होगा, सेकंड कैंडल नॉट इनसाइड द फर्स्ट कैंडल रेंज, यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बन भी चुका है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ यहाँ पर इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बना, यहाँ पर आपकी फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी, लेकिन जो सेकंड कैंडल बननी होती है वो इस तरीके से नहीं बनती। जैसा कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और इसके 50% लेवल तक आई, ठीक है। ये कैंडल अगर इसका 50% लेवल क्रॉस करके ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, क्योंकि ये 50% लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर आपका सेकंड इनवैलिड रूल फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बनी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। और इसके अलावा एक और सिचुएशन यहाँ पर बनती है, वो भी आपको बता देता हूँ कि रेड कैंडल का 50% लेवल इस तरीके से है और ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके 50% लेवल को टच नहीं करती, ये बल्कि इस रेड कैंडल के 25% लेवल तक ही रहती है। तो ये भी आपका इनवैलिड पैटर्न है, ठीक है। कम से कम ये ग्रीन कलर की कैंडल इतनी होनी चाहिए कि ये इसका 25% लेवल ब्रेक करे और 50% लेवल के बिल्कुल करीब करीब हो, तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अगर ये इसी तरीके से कैंडल बनी छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। अब थर्ड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल लार्ज बॉडी कैंडल एंड ब्रेक द 50% लेवल ऑफ रेड कैंडल। जैसा कि आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड आया और लास्ट आपके पास रेड कैंडल ये वाली बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो ग्रीन कलर की कैंडल आनी होती है वो इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। इस तरीके से एक लार्ज कैंडल बन जाती है बाय साइड की और इसका 50% लेवल ब्रेक कर देती है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा कि स्मॉल और इनडिसिसिव कैंडल सेकंड कैंडल, यानी कि आपके पास जो यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी वो स्मॉल कैंडल बनेगी या इनडिसिसिव कैंडल बनेगी। स्मॉल कैंडल कितनी होगी, यानी कि इस रेड कैंडल के 25% लेवल तक इस तरीके से कैंडल आए। जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक ग्रीन कलर की कैंडल इतनी सी बनती है, तो ये एक स्मॉल कैंडल है, ये इसके 50% लेवल को टच नहीं कर पाई या 50% लेवल के करीब करीब नहीं जा पाई, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको इनसाइड बार नहीं समझना। इनसाइड बार आपका तभी होगा जब ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके 50% लेवल के करीब करीब जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन बन सकती है, जैसा कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इनडिसिसिव कैंडल बन जाती है, यानी कि डोजी कैंडल बन जाती है इस तरीके की, तो ये भी आपका एक वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लान नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपके पास फिफ्थ रूल क्या होगा, ब्रेक द सपोर्ट लेवल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रेड कैंडल्स बैक टू बैक बनी हुई हैं और आपके पास यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है और यहाँ से आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे जो कि इसके 50% लेवल के करीब आ चुकी है, तो ये बेसिकली आपका वैलिड पैटर्न है। लेकिन जब ये वैलिड पैटर्न के बाद आपको एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे जो कि आपका ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दे, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो चुका होगा, यहाँ से आपने बाय साइड की ट्रेड प्लान नहीं करनी है, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव नहीं करेगी। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट रूल क्या होगा, इफ ब्रेक द सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली एक रेड कैंडल आई जिसने आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया हुआ है। जब कोई कैंडल आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देगी और उसी के फौरन बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल फिर से बनती हुई दिखाई दे जो कि इसी जोन लेवल के अंदर दोबारा से वापस आ जाती है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपके पास कब ये वैलिड पैटर्न होगा। अगर तो ये वाले रूल फुलफिल होते हैं तो ये आपका वैलिड पैटर्न होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास इनवैलिड पैटर्न बनेगा तो यहाँ पर ये वाले रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे, तो आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न के की लेवल किस जगह पर होंगे और किस तरीके से की लेवल का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ये पैटर्न सेम आपके पास बना हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके की लेवल वो वाले होंगे जिस जगह से रेड कैंडल ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा।
और इसी तरीके से आपके पास सेकंड की लेवल वो होगा जिस जगह पर रेड कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है और जिस जगह से ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, यानी कि रेड कैंडल का क्लोज पॉइंट और ग्रीन कैंडल का ओपन पॉइंट जो होगा वो आपका सेकंड की लेवल रहेगा। इसके बाद जो थर्ड की लेवल होगा वो इसी रेड कैंडल का 50% ऑफ लेवल रहेगा, यानी कि रेड कैंडल का मिड पॉइंट जो होगा वो आपका थर्ड की लेवल रहेगा। अब इसी थर्ड की लेवल के ऊपर, यानी कि ये जो मिड पॉइंट होगा रेड कैंडल का, इसके पास आपकी फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और इसी के पास आकर क्लोजिंग देगी। तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और रेड कैंडल का ये वाला हाई भी ब्रेक करेगी और आपका ये वाला की लेवल भी ब्रेक करती हुई दिखाई देगी। अगर तो इसी तरीके से आपका ये वाला थर्ड की लेवल ब्रेक होता है और यहाँ से एक अपसाइड का मूव इसी तरीके से दिखने को मिलता है, यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि आपका थर्ड की लेवल ब्रेक कर दे, तो उसके फौरन बाद यहाँ से आपको एक रिटेस्ट कैंडल चाहिए होगी। अगर यहाँ से इस तरीके से एक रेड कैंडल बनती है जो कि इस थर्ड की लेवल के ऊपर ही इस तरीके से रिटेस्ट कर जाए, अगर तो यहीं पर इस तरीके से रेड कैंडल बने और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल का आपने वेट करना है, ये वाली कैंडल का। जैसे ही ये रिटेस्ट के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आएगी तो नेक्स्ट कैंडल पर आप बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ से मार्केट बाय साइड मूव करना शुरू कर देगी। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये सिचुएशन समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनेगी, वो ये वाली होगी कि यहाँ पर ये जो रिटेस्ट कैंडल आई हुई है रेड कैंडल, ये रेड कैंडल इसी की लेवल के ऊपर नहीं रुक पाएगी, यानी कि ये इस की लेवल पर नहीं रुक पाएगी। ये रिटेस्ट करने के लिए इसके 50% लेवल तक आ जाएगी इस तरीके से, और इसके 50% लेवल पर इस तरीके से अगर रुके और यहाँ से आपको एक बाई साइड की इस तरीके से कैंडल बनती हुई दिखाई दे, जब ये बाई साइड की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी तो नेक्स्ट कैंडल पर आप बाई साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ से मार्केट बाई साइड की तरफ मूव करेगी। लेकिन एक और सिचुएशन यहाँ पर बनती है, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना। जैसा कि ये रेड कैंडल एक रिटेस्ट के लिए जा रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये सारे के सारे लेवल ब्रेक करती है और आपका सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर चुकी है। ये आपका यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल था, इसको भी ब्रेक कर चुकी है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको फिर ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इसके की लेवल किस तरीके से यूज़ करने हैं और किस तरीके से आपने बाय साइड की ट्रेड फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जिस जगह पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न को हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि वैलिड हैं और आपकी एंट्री के लिए आपको मदद फराहम करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसी तरीके से इन रूल को फॉलो करते हुए जाएं तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, ये वही रूल हैं जो आपको पहले बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इसी को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल आपके पास ये होगा, मस्ट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड एंड क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए, जैसा कि आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर बैक टू बैक आपके पास रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आई। ये ग्रीन कलर की कैंडल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, और उसके बाद आपको फिर से रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है और ये लास्ट जो रेड कलर की कैंडल बनी है ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर बन चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद यही पैटर्न आपको एक सपोर्ट लेवल के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रूल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल बनेगी इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये वाली कैंडल आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जो कि इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है। इसके बाद थर्ड रूल क्या होगा, सेकंड कैंडल इनसाइड बार क्लोज 50% ऑफ बॉडी ऑफ रेड कैंडल, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट रेड कैंडल बनी होगी इसका 50% लेवल आपने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे जो कि इसी के 50% लेवल के करीब करीब आए। अगर इसके 50% लेवल को ब्रेक करेगी तो ये आपका इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं रहेगा, ये 50% लेवल के करीब होनी ही चाहिए। अगर तो ये इसी तरीके से बनती है तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। यहाँ पर आपका थर्ड रूल भी फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ प्रीवियस रेड कैंडल। जैसा कि आपके पास ये फर्स्ट रेड कैंडल है, इसका आपने हाई इस तरीके से मार्क किया जो कि आपका थर्ड की लेवल रहता है। यहाँ पर जब आपने इसका हाई लेवल मार्क किया हुआ है तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनेगी कि इसका हाई ब्रेक करेगी और ऊपर क्लोजिंग देगी। अगर तो ये थर्ड कैंडल इसी तरीके से बनती है और इसका हाई ब्रेक करती है तो ये आपका फोर्थ रूल भी वैलिड है, यहाँ से आप बाय साइड की ट्रेड कर सकते हो।
यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल एंड रीटेस्ट कैंडल अपीयर। यानी कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनी, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर चुकी है, तो यहाँ पर आपको फिर इसके बाद एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जब ये दोनों कैंडल आ चुकी होंगी तो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने इसका हाई ब्रेक किया और उसके बाद ये रेड कैंडल आपकी एक रीटेस्ट कैंडल है। ये रेड कैंडल इस तरीके से इस लेवल के ऊपर भी इस तरीके से बन सकती है, मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है। और यही रेड कैंडल इस तरीके से इसके 50% लेवल वाले की लेवल पर आकर भी रिटेस्ट कर सकती है, लेकिन ये 50% लेवल से नीचे नहीं जानी चाहिए जो ये रिटेस्ट कैंडल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसके 50% लेवल तक आती है और यहीं पर रुक जाती है तो ये आपकी एक वैलिड रिटेस्ट कैंडल है। जैसे ही आपके पास ये रिटेस्ट कैंडल आ चुकी होगी तो उसके बाद आपने एक कंफर्मेशन कैंडल यानी एक बाय साइड की इस ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है। जैसे ही आपको रिटेस्ट के बाद फौरन ही एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखने को मिले और ये कैंडल इस तरीके से यहाँ पर आकर रुक चुकी है, जैसे ही ये रिटेस्ट कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी होगी तो नेक्स्ट कैंडल पर आपने बाय साइड की ट्रेड लगा लेनी है। ये वाली आपकी फर्स्ट ट्रेड कैंडल रहेगी। इस कैंडल को आपने बाय साइड के लिए ट्रेड करना है। ये कैंडल आपकी 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट और 1 घंटे की भी हो सकती है। आप इसी कैंडल को 1 घंटे, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, किसी टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड कौन सी कैंडल करनी है। लेकिन अगर इसके बाद आपने पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना है तो वो भी इसी तरीके से रूल को फॉलो करते हुए जाओगे आप, और यहाँ पर इस ग्रीन कलर की कैंडल यानी इस कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे रीटेस्ट के बाद। जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनती हुई दिखाई देगी तो यहाँ से आपने बाय साइड की ट्रेड प्लेस करनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये जो यहाँ पर मैंने मार्किंग की हुई है, यहाँ पर आपकी ट्रेड रहेगी, और आपने जो टारगेट रखना है वो आपका प्रीवियस हाई होगा। यानी कि मार्केट ने जिस जगह पर अपना प्रीवियस हाई लगाया होगा यहाँ तक मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हो, यहाँ तक मार्केट को होल्ड कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस के 2 गुना होना चाहिए। जितना आपका स्टॉप लॉस है कम से कम ये टारगेट आपका 2 गुना होगा तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है बाय साइड के लिए। आप इस सिंगल कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इस पूरे के पूरे मूव को भी कैप्चर कर सकते हो यहाँ से बाय साइड के लिए। लेकिन एक यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है जहाँ पर ये रिटेस्ट कैंडल नहीं आती। मिसाल के तौर पर मान लो ये रेड कैंडल आपकी, ये जो फर्स्ट वाली रेड कैंडल है इसका हाई आपने मार्क किया था, तो इसके बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल इसका हाई ब्रेक कर चुकी है, और ब्रेक करने के बाद आप रीटेस्ट कैंडल का वेट कर रहे हो कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बने। लेकिन ये रेड कैंडल नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर भी एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बन जाती है। तो जब यहाँ पर आपके पास रिटेस्ट कैंडल की बजाय यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो आपने फिर रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, आपने इसी थर्ड ग्रीन कलर की कैंडल के फौरन बाद यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। यानी कि आपकी यहाँ से लेके अपर साइड की तरफ, यानी आपका प्रीवियस हाई जो रहेगा वहां तक आपका टारगेट रहेगा, आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपकी ट्रेड रहेगी, आपकी एंट्री रहेगी, आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा। ये पूरा का पूरा एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो अपर वाला एरिया है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टारगेट रहेगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, चाहे अगर रिटेस्ट कैंडल नहीं भी आती तो। लेकिन आपको यहाँ पर थर्ड ग्रीन कलर की कैंडल का वेट लाजमी करना पड़ेगा जो कि रिटेस्ट की जगह बनी होगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी और किस तरीके से आपने बाय की ट्रेड प्लान करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक और सिचुएशन बनती है। ये जो आपके पास रिटेस्ट कैंडल बनी है ये आपका इस तरीके से सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुकी है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी। फिर चाहे ये रेड कैंडल इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल दे भी दे और ये ग्रीन कैंडल इस जोन के अंदर वापस भी आ जाए, तो भी आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ये आपका इनवैलिड पैटर्न है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इस पैटर्न को ट्रेड करना है और कब ये वैलिड होगा कब इनवैलिड होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।